आज हम जानते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, जिससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है टेम्परेरी मेथड और दूसरा मेथड होता है परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड को हम रिवर्सिबल मेथड्स बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है स्पेसिंग मेथड, जो कि सेफ पीरियड्स को अपन फॉलो कर सकते हैं। किसी भी महिला के एक रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में डे 14 पे ओवुलेशन होता है, उसके 3 दिन पहले या 3 दिन बाद हम सबसे फर्टाइल पीरियड्स मानते हैं। तो इन 6-7 दिनों को छोड़ के आप उसके पहले या बाद में कभी भी अगर इंटरकोर्स होता है तो उसको हम सेफ पीरियड बोल सकते हैं, लेकिन इसका फेलियर रेट बहुत हो सकता है। दूसरी चीज़ें आती है या एब्स्टिनेंस मेथड या विड्रॉल मेथड, जिसमें पुरुष जब सीमेन बाहर आ रहा है उस समय विड्रॉ कर ले। सेकेंड मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड या तो फीमेल कॉन्डोम हो सकता है या मेल कॉन्डोम हो सकता है। थर्ड वन इज़ द हार्मोनल पिल्स, जिसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, जिसमें महिलाओं को पिल्स दिया जाता है, जिसको एक निश्चित टाइम पे डेली लेना होता है। अगर इसमें आपने एक दिन भी मिस किया तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। इसमें फिर एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी आते हैं, जिसको हम DMPA या अंतरा इंजेक्शन बोलते हैं, जिसको हर 3 महीने में लगाना होता है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, जिससे उनको पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। तो इसको भी आपको ध्यान से यूज़ करना। चौथा मेथड है हमारा IUCD, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये कॉमन भाषा में इसको कॉपर-टी बोला जाता है। कॉपर-टी 2 प्रकार की होती है। कॉपर-टी 380A जो कि 10 साल कि उसका हाफ लाइफ होता है। दूसरा मेथड होता है मल्टी लोड, जो कि 5 साल के लिए कारगर होती है। अब हम चलते हैं परमानेंट मेथड की तरफ, जिसमें होता है मेल स्टरलाइजेशन, जिसको कि वैसेक्टमी बोला जाता है। सेकेंड है ट्यूबेक्टमी, जो कि फीमेल स्टरलाइजेशन का एक मेथड है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि ये रिवर्सिबल नहीं है, तो इसका डिसीजन बिल्कुल समय से ले। धन्यवाद।